आज तक आपने बहुत से ऐसे आर्टिस्ट देखे होंगे जो किसी भी डिफरेंट तरीके से अपनी आर्ट को दुनिया के सामने पेश करते हैं। लेकिन चीन के सूबे हियोबियाई से ताल्लुक़ रखने वाले जियोन ज़ेन दुनिया का वो वाहिद आर्टिस्ट है जो शीशे पर टूथपेस्ट की मदद से आर्टिस्टिक तस्वीरों को कुछ इस तरह से क्रिएट करता है, जो इस वक्त तो शायद आपको देखने में कुछ ज़्यादा इम्प्रेस ना कर रही हों, लेकिन जब आप लाइट्स को ऑन करें तो बूम, है ना कमाल की चीज़। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 36 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबने यकीनन जहरीले मेंढकों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जिसकी स्किन में मौजूद जहर को कदीम लोग तीर पर लगाकर अपने शिकार को मारने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये मेंढक अपने स्किन के अंदर इस तरह के जहर को पैदा कैसे करते हैं? क्योंकि इनके जिस्म के अंदर इस तरह का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं होता जो इस तरह के जहर को बना सके। सो इस जहर के पैदा होने की सबसे बड़ी वजह होती है वो जहरीली चूंटियाँ, जिन्हें ये मेंढक जंगल के अंदर रहते हुए अपनी खुराक के तौर पर मुसलसल खाते रहते हैं, यानी कि ये जहर भी किसी से उधारा लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि असैसियंस बग एक ऐसा कीड़ा है जो ना सिर्फ डंग मारकर इंसानों को जख्मी कर सकता है, बल्कि अपने ऊपर एक्सोस्केलेटन या फिर अपने शिकारों को इकट्ठा करके एक हिफाजती ढाल बनाकर इसे अपने ऊपर रखकर चलता है, ताकि अगर कोई शिकारी इस पर हमला भी करना चाहे तो वो सबसे पहले इसकी ढाल पर हमला करे और इसे भागने का मौका मिल जाए। अगर हमें अपने सर्दियों के पुराने कपड़ों के अंदर 10 रुपए का नोट भी मिल जाए तो हमारी तो खुशी की इंतहा नहीं रहती। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 2009 के अंदर एक 4 साल के ब्रिटिश लड़के और इसके फादर मेटल डिटेक्टर की मदद से ज़मीन के अंदर कुछ ढूंढ रहे थे कि इसी दौरान उन्हें अचानक ज़मीन से 16वीं सदी का एक गोल्ड ज्वेलरी का पीस बिल्कुल फ्रेश हालत में मिला, जिसकी मालियत थी $4 मिलियन। और एक हम लोग हैं कि हमें मिठाई के डब्बों के अंदर भी नलकियाँ ही मिलती हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के अंदर आतिशबाजी या फायरवर्क का इस्तेमाल कानूनी तौर पर इलीगल है और ये कानून 1941 से चला आ रहा है। लेकिन फिर भी ये फायरवर्क्स यहाँ के मकामी स्टोर्स पर बहुत ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि यहाँ के मकामी लोग इन्हें ये कहकर ख़रीदते हैं कि वो किसान हैं और इन्हें अपने खेतों से परिंदों को भगाने के लिए इस तरह की आतिशबाजी की ज़रूरत है, सो गवर्नमेंट को मजबूरन इनको बेचना पड़ता है। लेकिन एक्चुअल के अंदर ये लोग न्यू ईयर नाइट पर किसी की धोती के अंदर इन पटाखों को छोड़ने के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर चूहों के बारे में आप यही जानते होंगे कि ये बिल बनाकर घरों में रहते हैं और लोग या शिकारी इनका शिकार करते हैं। लेकिन यूरोप के अंदर एक इस तरह का मुनफरिद चूहा भी मौजूद है जिसे कहते हैं हार्वेस्ट माउस, और ये गंदम और जौ जैसी फसलों पर रहता है और इन फसलों के अंदर रहते हुए ये इस तरह के नुकसानदेह कीड़े मकोड़ों को खाकर फसलों को इनसे बचाता है जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हों। इसीलिए मकामी किसान भी इसका शिकार करने की बजाय इसे मज़ीद पालते हैं। ये इस माहौल के अंदर रहकर अपनी दुम की मदद से फसलों पर टिके रहने के अंदर कामयाब हो चुका है, जिसे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आपने यकीनन बहुत से जानवरों या परिंदों को शिकारियों से बचने के लिए कैमोफ्लेज या माहौल में खुद को छुपाने का तरीका अडॉप्ट करते हुए देखा होगा, लेकिन पोटाओ परिंदे का इसके अंदर कोई मुकाबला नहीं है। यह ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर दरख्त की लकड़ी के साथ खुद को छुपा सकता है, बल्कि अपनी पोजीशन को भी बिल्कुल ऐसे ही रखता है कि यह कोई लकड़ी का टुकड़ा ही लगे। है ना अमेजिंग। इस खसूसियत के साथ साथ इनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत होती है। लेकिन अपनी आवाज़ निकालने के दौरान ये इतना बड़ा मुंह खोल सकते हैं। एक खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग फिजिक होना हर शख्स की ख्वाहिश होती है, लेकिन बहुत से लोग इसे बिना पसीना बहाए और मेहनत के शॉर्टकट से हासिल करना चाहते हैं, और इसी शॉर्टकट के चक्करों के अंदर वो अपने जिस्म को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। ब्राज़ील के रोमारियो एल्वेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसने अपने जिस्म के मसल्स की जल्द ग्रोथ के लिए सेंथोल को इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि फैट और पेन किलर्स पर मुश्तमिल होता है, और इसे एक इंजेक्शन के जरिए मसल्स के अंदर डायरेक्टली डाला जाता है ताकि मसल्स की ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। लेकिन ये सिर्फ 30% तक ही बॉडी मसल्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है, जबकि बाकी 70% मसल्स के अंदर ये अगले 3 से 5 साल तक बाकी रहता है, जिसकी बदौलत बढ़ जाने वाले मसल्स हार्ड होने के बाद एक सख्त शेप के अंदर आ जाते हैं, जिन्हें सिर्फ सर्जरी से ही अलग करना मुमकिन है। सो भैया शॉर्टकट के अंदर तो जिस्म के साथ ऐसा ही होता है कि इतना बड़ा जिस्म होने के बावजूद आप किसी को इवन पंच करने के भी काबिल नहीं होते,
बल्कि खुद किसी डरावनी फिल्म के विलन लगने लगते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही ब्राज़ील के एक और मसल बिल्डर के साथ हुआ जिसका नाम है वेल्डीर सिगेटो, जिसने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और दूसरे फिक्शनल किरदारों से मुतासिर होकर सेंथॉल इंजेक्शन इस्तेमाल करना शुरू किए, जिसने इसके मसल्स को कुछ इस तरह से बना दिया कि जो दिखने में ऐसे लगने लगे जैसे किसी छोटे बच्चे ने पहली बार मसल्स की ड्राइंग बनाई हो, यानी दिखने में बिल्कुल ही बेढंगा और बेतुका। क्या आप जानते हैं कि नीदरलैंड के साइंटिस्ट ने गोश्त की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए टेस्ट ट्यूब मीट पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके मुताबिक तमाम जानवरों के सेल को लेकर इन्हें एक मसनूई माहौल के अंदर रखकर इन्हें मल्टीप्लाई करवाया जाएगा या फिर बढ़ाया जाएगा। इस तरह से तैयार किया गया एक सिंगल सेल्स ग्रुप तकरीबन 80,100 ग्राम के बर्गर्स को बनाने के लिए काफ़ी होगा, ताकि मुस्तकबिल के अंदर जानवरों की कमी के बावजूद खाने की कमी ना हो। यकीनन ये आखिरी वक्तों के बारे में बयान करदा निशानियों में से एक निशानी है, जिसके बारे में कहा गया है कि आखिरी वक्तों के अंदर एक ऐसी ताकत का खाने पर कंट्रोल होगा जो कि इंसानों की आजमाइश के लिए आएगी। फिलहाल इस गोश्त के अंदर ना तो कोई टेस्ट है, लेकिन फिर भी इन साइंटिस्ट का कहना है कि ये 2020 तक इसे मार्केट में भेजने वाले हैं, जो कि आम गोश्त से बहुत सस्ता होगा। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पूरी कायनात के अंदर सबसे रोशन और चमकदार चीज़ क्या है, तो यकीनन आप सबका जवाब होगा कि सूरज, जो कि सुनने में सही भी लगता है, क्योंकि सूरज ज़मीन से दिखने पर सबसे ज़्यादा चमकदार नज़र आता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि जो कुछ दिख रहा है वैसा हकीकत में भी हो, क्योंकि अगर हमें इस कायनात की सबसे चमकदार चीज़ को देखना है तो हमें इसे कायनात के सबसे अंधेरे हिस्से के अंदर ढूंढना होगा। जी हाँ, मैं ब्लैक होल्स की बात कर रहा हूँ, और उस वक्त की जब ब्लैक होल सूरज जितने बड़े सितारों को निगल रहे हों, क्योंकि जब ये इन सितारों को अपने अंदर खींचते हैं तो एक ऐसी चमकीली रोशनी पैदा होती है जिससे ज़्यादा चमकदार इस पूरी यूनिवर्स के अंदर कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये रोशनी इस खाए जाने वाले सूरज के डेब्रीज यानी सूरज के टुकड़ों और गैसेस के फ्रिक्शन की वजह से पैदा होती है, और इसी चीज़ को हम क्यूज़ार का नाम देते हैं। और जो क्यूज़ार नासा ने डिस्कवर किया वो हमारे सूरज से भी 4 ट्रिलियन गुना ज़्यादा रोशन है। ये कितनी ज़्यादा रोशनी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के तमाम सितारे मिलकर भी इस रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि ये रोशनी इन तमाम सितारों से भी 100 गुना ज़्यादा ब्राइट है। इस कायनात में पाए जाने वाले ब्लैक होल से निकलने वाली रोशनी इस कदर ज़्यादा है कि आप इन्हें अपनी आंखों से देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो जिसने इस पूरी कायनात को बनाया उसके नूर का क्या आलम होगा। क्या हम इस ज़िंदगी के अंदर इस मादी जिस्म के साथ अपनी इन आंखों से इस कायनात के पैदा करने वाले को कभी देख सकते हैं? इस मादी जिस्म के साथ तो नहीं। अब अगर ब्लैक होल की बात चली निकली है तो आपको बताता चलूँ कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का मैस किस कदर ज़्यादा होता है। इसका अंदाज़ा आप इस एनिमेशन से लगा लें। हर एक रेड डॉट हमारा सूरज है, और ऐसे 20 बिलियन सूरज मिलकर एक ब्लैक होल का मैस बनाते हैं। कई कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स के लॉन्च से पहले इसके डिज़ाइन पर तजर्बात करके इसके फोटोटाइप या इसका डेमो तैयार करती हैं, जो कि ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया जाता, लेकिन कभी कभार इसके डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं। एप्पल ने भी इस तरह के कई ऐसे डिज़ाइन तैयार किए, जिनमें से एक का डेमो कुछ इस तरह से है। मुझे तो ये ओरिजिनल वाले से भी बेटर लगा। मर्सिडीज बेंज ने वीएन अवतार के नाम से अपनी एक नई गाड़ी का डिज़ाइन लॉन्च किया है, जो कि यकीनन आपकी नई ड्रीम कार बनने वाली है। इसे अवतार मूवी के एनवायरनमेंट से इंस्पायर होकर डिज़ाइन किया गया है, और इसके डिज़ाइन को आप फ्यूचर के अंदर एक बहुत बड़ा कदम कह सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप इसके डेमो को देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल ये अभी तक एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत जल्दी तो मार्केट में आने वाला नहीं है, लेकिन अगर आती भी है तो इसके एक व्हील की कीमत भी $1 मिलियन होगी, क्योंकि इसके व्हील भी गोल की बजाय एक स्फेरिकल शेप के अंदर बने हैं। और अवतार मूवी के अंदर दिखाए गए रूहानी दरख्त के बीजों के डिज़ाइन से मुतासिर होकर इन व्हील्स को डिज़ाइन किया गया है। यकीनन प्राइस का सुनकर बहुत सारे लोगों के दिल टूट गए होंगे। हमारा सूरज एक एवरेज साइज का सितारा है। इससे अरबों खरबों गुना बड़े सितारे इस कायनात के अंदर मौजूद हैं, और हमारे सूरज के अंदर तकरीबन 10 लाख ज़मीनें समा सकती हैं। लेकिन जब बात की जाए UY कैनिस मेजॉरिस के साइज़ की, तो हमारे इतने बड़े सूरज का साइज भी इसके सामने एक मटर के दाने के बराबर भी नहीं है। यह है सैटर्न सितारे के खूबसूरत रिंग्स, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं
लेकिन नासा के साइंटिस्ट को 430 लाइट ईयर दूरी पर मौजूद एक J1407b नाम का एक मैसिव सियारा मिला है, जो कि साइज में तो बहुत छोटा है, मगर इसके रिंग का साइज इसकी बहुत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से इस कदर बड़ा है कि ये जिस सूरज के गिर्द घूम रहा है वहां तक ये रिंग पहुंचा हुआ है। इसका सूरज इस वक्त बहुत यंग है, जो कि तकरीबन 15 मिलियन साल पहले बना है। इस छोटे से प्लेनेट के रिंग का साइज सैटर्न सियारे से 200 गुना बड़ा है। रेफरेंस के लिए आपको बताता चलूं कि सैटर्न हमारे पूरे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा सियारा है और ये एक गैस जाइंट है, जबकि ये नया डिस्कवर होने वाला सियारा सैटर्न सियारे से 20 गुना ज्यादा मैसिव है। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कौन सी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।